ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आज शहर सरकार में किसके सर पर होगी ताजपोशी। खास खबरें आपको बता दें, भोपाल से शहर सरकार के पहले चरण के नतीजे आज 44 जिलों के 133 नगरीय निकायों में काउंटिंग। 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर पंचायतों के आज रिजल्ट आएंगे। सुबह 9 बजे से शुरू होगी मतगणना। डाक मतपत्रों की काउंटिंग के बाद खोली जाएगी ईवीएम। अब तक की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शहर सरकार के पहले चरण के नतीजे आज। आपको बता दें बड़ी खबर, दोपहर 12 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। किसके सिर पर होगी ताजपोशी, कौन बनेगा सरताज। महापौर पद के लिए और पार्षद पद के लिए चुनाव हुआ था। आज सभी के प्रत्याशियों के किस्मत में क्या लिखा है, आज राज खुलेगा, पर्दा फाश होगा। 12 से 2 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के 44 जिलों में 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका परिषद और 86 नगर परिषद में मतदान हुआ था। पहले चरण में कुल 133 नगरीय निकायों में हुए मतदान के रिजल्ट रविवार सुबह से शुरू हो जाएंगे। बता दें, प्रदेश में कुल 13,148 मतदान केंद्र बनाए गए थे। इनमें से 3,296 मतदान केंद्र संवेदनशील थे। मतदान दलों में लगभग 89,000 कर्मचारी अधिकारी ड्यूटी पर लगाए गए थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस बड़ी खबर पर चुनावी दौर में आज हम जुड़ रहे हैं हमारे सभी संवाददाताओं से। देवेंद्र जायसवाल खंडवा से, गणेश कुमार बाविस्कर बुरहानपुर से, ललित कुमार छिंदवाड़ा से और रेखा गोस्वामी उज्जैन से। और सबसे पहले हम खंडवा से जो है खंडवा से हमारे संवाददाता देवेंद्र जायसवाल आपसे पूछना चाहेंगे, आप क्या अपडेट है खंडवा से आज के चुनावी माहौल में। देवेंद्र जी, ये बताएं कि खंडवा में बहुत ही मतदान जो हुआ था बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हुआ था और आज कड़ी टक्कर के बाद चुनावी फैसला है। किसके सिर पर ताज होगा, किसके मन में मायूसी होगी, आज जिसका फैसला होगा, आप वहां से क्या अपडेट देंगे। देवेंद्र जायसवाल से हमको संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। यही सवाल हम पूछना चाहेंगे गणेश बाविस्कर से बुरहानपुर से कि बुरहानपुर में क्या अपडेट है मतगणना को लेकर। कुछ संपर्क सूत्र हमारा बुरहानपुर से भी नहीं हो पा रहा है। ललित कुमार से छिंदवाड़ा से जो हमारे सहयोगी है उनसे हम ये पूछना चाहेंगे। जी ललित जी, छिंदवाड़ा में आज की मतगणना को लेकर क्या अपडेट है, किस तरह की टक्कर दिखाई दे रही, वहां पर कौन जीतेगा कौन हारेगा, किस तरह का कुछ अपडेट आप बताएंगे। 9 बजे से जब मतगणना शुरू होगी तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। वर्तमान स्थिति में सारे जो महापौर के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस और भाजपा के दोनों मतगणना स्थल पर आ गए हैं और पार्षदों के प्रत्याशी वो अपने एजेंडों के साथ मतगणना स्थल पर पहुंचे। जिला प्रशासन द्वारा, स्थानीय प्रशासन द्वारा पूर्ण व्यवस्था बना के रखी गई है। बड़ी बात यह है कि जो पीजी कॉलेज में मतगणना होनी है उसमें जो जानकारी दी गई है प्रशासन द्वारा कि 2 राउंड की मतगणना, 2 ईवीएम की मतगणना के बाद जब तक ईडीसी कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक मतगणना रुकी रहेगी। जी ललित और अगला ललित आप ये बताएं कि जिस तरह से छिंदवाड़ा में अगर देखा जाए तो कांग्रेस का वर्चस्व रहा है कई वर्षों से, तो इस बार जो टक्कर हुई है कांग्रेस और भाजपा में और अन्य पार्टियों में, इस बार भी क्या कांग्रेस ही जीतेगी, क्या मतलब किस तरह से वहां के चुनावी दौर में जो कांग्रेस का वर्चस्व हमेशा से, अगर छिंदवाड़ा की बात करें स्पेशली, तो वहां पे कांग्रेस की ही रही है पिछले कई वर्षों से सत्ता में, तो इस वर्ष क्या कहेंगे कि फिर से कांग्रेस ही आएगी या फिर भाजपा का परचम फैलाने वाले हैं भाजपा। सनीता, बताना चाहूंगा कि पिछले 15 सालों से नगर निगम, नगर पालिका में भाजपा का कब्जा रहा है। तो पहली बार कांग्रेस अपने पूरे होशावास में और पूरी ताकत से इस बार चुनाव लड़ी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी व्यक्तिगत रूप से अपना इंटरेस्ट लिया
कि इस बार नगर निगम उनके कब्जे में हो, क्योंकि 15 सालों से भाजपा की सरकार नगर निगम में रही है, जिसका कहीं ना कहीं तकलीफ भाजपा को इस बार सामना करना पड़ा है जनता के बीच में जाकर। और कमलनाथ ने भी पहली बार इतनी ताकत के साथ इस चुनाव को गंभीरता से लिया है। कारण यह रहा कि 15 जो नगर की सरकार है वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले विधानसभा को भी प्रभावित कर सकती है। और जो छिंदवाड़ा विधानसभा है, जिससे अभी वर्तमान में विधायक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं और आधे से ज्यादा वोटर्स नगर निगम क्षेत्र के आते हैं, तो इस बार कांग्रेस और उनके कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत झोंकी है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के विवेक बंटी साहू जिला अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने भी पूरी टीम के साथ ताकत झोंकी है। एक बात ये बताना चाहूंगा, बगावत दोनों दलों में हुई, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी में पूर्व विधायक जो छिंदवाड़ा से रहे हैं, उन्होंने भी अपने जो कार्यकर्ता रहे उनको कहीं ना कहीं बगावत करने में भूमिका निभाई है। ये चीजें चुनाव के दौरान भी देखने को मिली थी। अब सिर्फ 9 बजे के बाद जो मतगणना शुरू होगी उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कितना आगे रहा और नगर की सरकार बनी रही। एक बात और बताना चाहूंगा सनीता, आज छिंदवाड़ा नगर निगम के अलावा अमरवाड़ा नगर पालिका में भी मतगणना 9 बजे से शुरू होगी। सारे प्रत्याशियों के चेहरे पे चमक है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का। वो बड़े खुश मिजाज होकर आज अपनी जो 15-20 दिनों की जो मेहनत रही जनता के बीच में जाकर, उसका परिणाम देख पाएंगे। सनीता जी जी। और देवेंद्र, आप ये बताएं कि खंडवा में भी नगर निगम चुनाव हेतु मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है और लगभग 15 दिनों से 1.25 लाख मतदाताओं को इंतजार है। और आज किस शहर की सरकार का सेहरा किसके सर बंधेगा, क्या अपडेट है वहां से देवेंद्र? ये देखिए, देवेंद्र, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल जी जी जी। देवेंद्र, बताएं कि खंडवा से क्या अपडेट है आज की मतगणना को लेकर? जी, खंडवा में जो है 50 वार्ड है और 50 वार्ड में जो पार्षद के प्रत्याशी है लगभग 239 प्रत्याशी है और इन सभी की जो मतगणना की यहाँ पर तैयारियां शुरू कर ली गई है। अब जो सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय है, यहाँ पर मतगणना यहाँ पर अभी 9 बजे से शुरू हो जाएगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से अमृता अमर यादव और कांग्रेस की ओर से जो है आशा मिश्रा यहाँ पर चुनावी मैदान में थी। इनके सबके भाग्य का फैसला यहाँ पर लगभग 12 बजे तक हो जाएगा, क्योंकि जो ईवीएम से जो मतगणना शुरू होगी वो 9 बजे से शुरू होगी और लगभग आधे घंटे बाद इसके रुझान आना शुरू हो जाएंगे। अभी मैं बता दूं कि यहाँ पर लगभग सभी वार्डों के प्रत्याशी, उनके अभिकर्ता और जो प्रमुख प्रत्याशी हैं वो सब लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उनको अंदर एंट्री दे दी गई है। यहाँ पर भारी सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है और साथ ही यहाँ पर बता दें कि जो लोग बाहर से आए हैं उनको मोबाइल वगैरह और जो है निर्वाचन आयोग के जितने नियम है उनकी पूर्ति करने के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। तो बता दें कि खंडवा में जो है लगभग 20 साल से जो कांग्रेस के लिए एक तरह से सूखा था, वो उनको उम्मीद बंदी है कि वो इस बार यहाँ से जीतेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी ने जीत का दावा किया है, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में यहाँ पर मुख्य मुकाबला जो है माना जा रहा है और लगभग 239 जो वार्डों के प्रत्याशी है वो यहाँ पर विभिन्न दलों से खड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो स्थिति है कि जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में मुख्य मुकाबला देखने को मिलेगा। और एक और बात बता दें कि जो कांग्रेस के यहाँ पर प्रत्याशी है वो यहाँ पर जो अनुसूचित पिछड़ा वर्ग जाति वर्ग है उसको जो है वो बिलोंग करती है, तो एक तरीके से ब्राह्मण वोट है वो किधर पड़ेंगे, उनका किसको कितना फायदा मिलता है, इसको लेकर भी यहाँ पर एक देखने वाली स्थिति होगी। कुल मिलाकर जातिगत समीकरणों के आधार पर यहाँ पर हार और जीत तय होने की यहाँ पर एक उम्मीद रहेगी कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। जी देवेंद्र, और ये भी बताएं कि देखा जाए तो इस बार आम आदमी पार्टी और एआईएम ने भी अपने कुछ प्रत्याशी उतारे हैं मैदान में, महापौर पद के लिए भी उम्मीदवार उतारा है, तो उसमें किस तरह की प्रतियोगिता है? अगर भाजपा कांग्रेस की बात करें वो तो बड़ी पार्टियां हैं, पर इस तरह की जो अलग दूसरी जो पार्टियां हैं उन्होंने भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, उनको लेकर क्या प्रतिक्रिया है आज की मतगणना को लेकर? पर ये बहुत देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर इन वक्त पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो एक पॉलिटिक्स थी वो अलग ही देखने को मिली, क्योंकि जब यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा था कि खंडवा और बुरहानपुर दो ऐसे नगर निगम थे जहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक थी, तो यहाँ पर इन वक्त पर जो है
दिन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर उतार दिए गए। तो लगभग 11 वार्डों में उनके जो है वार्ड के पार्षद प्रत्याशी थे और एक महापौर का भी प्रत्याशी उनका रहा। तो एंड वक्त पर यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की सभा भी की गई। तो उससे कहीं ना कहीं जो वोटों का वर्गीकरण होगा उसको किसी न किसी राजनीतिक दल को निश्चित रूप से नुकसान और लाभ हो सकता है। तो देखने की बात होगी कि जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उसको कितने वोट मिलते हैं और उसका प्रभाव किस पर कितना पड़ता है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पर अपने प्रत्याशियों को खड़ा किया था। हालांकि चुनाव की बात करें तो चुनाव के दरमियान कहीं पर ज्यादा हमको आम आदमी पार्टी की कोई सक्रियता वैसे ज्यादा दिखाई नहीं दी गई, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के जो वोट है कहीं ना कहीं वो वर्गीकरण की भूमिका में रहेंगे और यही कारण है कि यहाँ पर जो हार जीत के कयास लगाए जा रहे हैं वो बहुत ही करीबी हो सकते हैं। जी देवेंद्र, और गणेश आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि बुरहानपुर में अगर बात करें तो बुरहानपुर नगर निगम के 48 वार्डों के पार्षद और महापौरों के लिए कुल 207 जगह पर मतदान केंद्रों में मतदान हुआ था। और आपको अगर बात करें भाजपा से माधुरी पटेल और कांग्रेस से शहनाज अंसारी मैदान में थे। तो आज जो मतगणना होनी है इन सभी प्रत्याशियों के को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, वहां पर किस तरह की तैयारी है प्रशासन को लेकर, और ये जितने भी प्रत्याशी हैं आज इनका जो भी मतलब वहां पर किस तरह से ये अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अपने अपने बूथों पर जाकर किस तरह से वहां पर अपना रोल निभा रहे हैं आज मतगणना के दिन। यहाँ पर जो है बुरहानपुर में 48 वार्डों पर आज मतगणना है और माधुरी पटेल जो है भाजपा की और कांग्रेस से शहनाज अंसारी, इन दोनों के बीच में मुकाबला है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। निर्वाचन विभाग ने यहाँ पर बहुत सख्ती से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं करके रखी है। कोई भी अंदर बिना अनुमति के नहीं पहुंच रहा है और यहाँ पर मुकाबला बहुत अच्छा मुकाबला होगा। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि जो बुरहानपुर में मतदान का जो परसेंट कम हुआ पिछली बार की अपेक्षा, इस बार 68% हुआ और 2015 में जो है वो 73% हुआ था। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ इस बार भाजपा को नुकसान पहुंच सकता है। जी, और दूसरी पार्टियों की बात करें तो वहां पर किस तरह का माहौल है? यदि आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टी जिन्होंने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे थे उनको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? आम आदमी पार्टी भी अपनी जीत का दावा कर रही है। वही एमआईएम के जो असदुद्दीन ओवैसी जो है जो जिन्होंने पिछली बार में बुरहानपुर दौरा किया था और उनकी सभा में काफी संख्या में उनके पार्टी के लोग शामिल हुए थे, कार्यकर्ता शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं वो भी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन अभी देखा जाता है कि पहली बार बुरहानपुर में एमआईएम का जो प्रत्याशी खड़ा रहा है तो वो क्या रुझान आते हैं। जी रेखा, उज्जैन से क्या अपडेट है आज की मतगणना को लेकर, आप बताएं, और किस तरह के प्रत्याशियों के चेहरे पर क्या भाव हैं, वहां पर आज क्या माहौल है? सारे प्रत्याशी जिनके किसी को हारना है किसी को जीतना है, ये सच है? कोई हारेगा कोई जीतेगा, तो किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं आज प्रत्याशी वहां पर? आप जो कह रहे हैं कि कोई हारेगा कोई जीतेगा, ये तो स्वाभाविक है कि अगर दो पक्ष खड़े हुए हैं तो एक का हारना और एक का जीतना निश्चित है। इसके अलावा अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ उज्जैन में 54 वार्ड है। 54 वार्डों में हम बात करें तो भाजपा ने अपने प्रतिनिधि उतारे, वहीं कांग्रेस ने भी। अभी जो कांग्रेस है वो भी अपनी जीत का दावा कर रही है, वहीं हम बात करें भाजपा की तो वो भी अपनी जीत का दावा कर रही है। और थर्ड पार्टी आती है आम आदमी पार्टी, वो भी अपनी जीत का दावा कर रही है। ये तो मतगणना होने के बाद निश्चित है कि तय हो जाएगा कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जो दबदबा रहा है वो भाजपा का रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में जो जनप्रतिनिधि हैं सब अपने पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो महापौर पद के प्रत्याशी हैं मुकेश सतवाल और महेश परमार, वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो बाहर से सुरक्षा है पुलिस की वो चाक चौबंद है। जी बताइए। जी, और देवेंद्र, जिस तरह से आज बड़ा दिन है सभी प्रत्याशियों के लिए, बहुत कुलबुलाहट, बहुत उत्सुकता भरा दिन, और दोपहर 12 से 2 बजे के बीच तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसके सिर पर ताज होगा और किसके दिल में मायूसी। तो अगर बात करें खंडवा की, तो खंडवा में जिस तरह से चुनाव हुए थे तो क्या तस्वीर आज बन रही है वहां पर? किस तरह की प्रत्याशियों को लेकर क्या भाव है? क्या मतलब आज सुबह से क्या तैयारी है? प्रत्याशी होगा क्या कहना है? किसको अपने ऊपर विश्वास है, किसे नहीं है, और किस तरह से मैदान में आने के बाद वो क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? आज के दिन क्या अगर उनसे बात की जाए तो उनके मन में क्या विचार हैं? जी, आज सुबह से हमने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है अमृता अमर यादव, वो सुबह से उठकर प्रातःकाल से यहाँ पर जो
श्री दादाजी धाम मंदिर है और यहाँ पर जो सराफा में श्री गणेश मंदिर है वहां पर पहुंची थी और उन्होंने वहां पर जो है एक बार फिर से अरदास लगाई है तरीके से कि वो जीते। कहीं ना कहीं एक उम्मीद तो है, लेकिन मन में कहीं पर ये भी लगता है कि इस बार वो कहीं हार ना जाए, तो इसलिए सभी मंदिरों में पहुंचे हैं। वैसे ही कांग्रेस की जो प्रत्याशी है मिश्रा, वो भी आशा मिश्रा, वो भी यहाँ पर जो नौचंडी मंदिर पहुंची थी, उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना की और उसके बाद वो मतगणना स्थल पर आए हैं। तो जो प्रत्याशी है उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर इस बार लग रहा है कि जीत का जो कहीं ना कहीं वो आंकड़ा है बहुत करीब होगा, तो वो लोग उसको लेकर भी मन में लग रहा है कि हार जीत करीबी होगी तो कहीं वो हार ना जाए, इसलिए भी वो मंदिरों भी पहुंचे और उसके बाद वो यहाँ पर मतगणना स्थल पर पहुंचे हैं। तो फिर बात है कि लगातार 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम परिषद यहाँ पर रही है, तो वो उनको उम्मीद है कि उनको एक बार फिर से यहाँ पर आने का मौका मिलेगा। लेकिन कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी, नर्मदा जल योजना और भ्रष्टाचार मुद्दे रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़े कर देते हैं। लेकिन कांग्रेस जो है वो लगातार 20 साल से यहाँ पर हारती आ रही है और इस बार उन्होंने जीत की उम्मीद रखी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनके पास यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए संगठन नहीं था, इसलिए उनको भी एक आशा तो है कि जीत सकते हैं, लेकिन वो भी मंदिरों में पहुंचे, उन्होंने पूजा अर्चना की और अरदास लगाई कि उनकी विजयश्री हासिल हो। तो ये अब जो 9 बजे से अभी यहाँ पर जो मतगणना स्थल पर ईवीएम जो पेटियां पहुंच गई है और मतगणना की जो है अब तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी है, तो ये जब शुरुआत होगी और उसके बाद रुझान आना शुरू होंगे, तो जब ये देखा जाएगा कि कौन कितने करीब है, कौन कितने दूर है। वैसे बता दें कि जो 50 वार्ड है इसमें इस बार पार्षद प्रत्याशियों की संख्या बहुत ज्यादा रही। 239 पार्षद प्रत्याशी मैदान के खड़े हुए थे, तो भारतीय जनता पार्टी भी कहीं न कहीं बागियों को बनाने में सफल नहीं हो सकी और कांग्रेस के पास भी बागियों की संख्या कम नहीं थी। तो ये बागी किसको कितना नुकसान पहुंचाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। और जहां तक पार्षद प्रत्याशियों की बात करें तो जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रत्याशी है उनकी भी संख्या जो है पहले नगर निगम में 30 से 35 से आसपास थी, लेकिन इस बार वो कम हो जाएगी ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि कई वार्डों में बागी प्रत्याशी उनके सामने खड़े होने से वहां पर स्थिति विपरीत बन गई है। तो ये देखने वाली बात होगी कि 50 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी कितने अपने प्रत्याशियों को जीत दिला सकती है और कांग्रेस इस बार अपनी संख्या बढ़ाकर कितनी ले जा सकती है। तो मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में मुख्य मुकाबला है, लेकिन IMIM की जो पार्टी है उसके द्वारा भी जिस तरीके से अपने कैंडिडेट खड़े किए गए हैं और वो कितनी सेध इसमें लगा सकती है वोटों में, ये देखने वाली बात होगी। जी, और बुरहानपुर से मैं गणेश आपसे ये पूछना चाहूंगी कि और हम सीधे अपनी हमारी सहयोगी रेखा के पास चलते हैं। रेखा गोस्वामी उज्जैन से सीधे जुड़ते हैं रेखा से। रेखा, आप हमें सुन पा रही हैं? एक सेकंड मैम। जी, कोई दूसरे रेखा, आप हमें सुन पा रही हैं? आपके पास कोई है? अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो बताएं। जी हाँ, मैं सुन पा रही हूँ आपको। हमारे पास इस समय भाजपा के जो महापौर प्रत्याशी हैं वो यहीं पर खड़े हैं। बस वो बाइट देकर हमसे चर्चा करेंगे 2 मिनट। जी, और रेखा, आप ये बताएं कि वहाँ की तैयारियां किस तरह की हैं? आज क्या माहौल है? जन समूह में क्या उत्साह है? प्रत्याशियों में किस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है? देखिए, हम प्रत्याशियों की बात करें तो अभी जो भाजपा के महापौर प्रत्याशी है वो भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको उम्मीद है कि जो मंडल है वो भाजपा का बनेगा और कहीं ना कहीं भाजपा भारी मतों से विजयी होंगी। अगर दूसरी तरफ हम बात करें यहाँ की व्यवस्थाओं की, तो व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद है। पुलिस एक व्यक्ति की चेकिंग कर रही है, उसके बाद ही उनको अंदर एंट्री दे रही है। इसके अलावा अगर हम बाहरी की बात करें तो बाहरी किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर एंट्री नहीं दी गई है। इसके अलावा अगर आप बात करें यहाँ के महापौर के प्रत्याशियों के अलावा हम पार्षदों की बात करें तो पार्षद भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जी जी रेखा, अगर आपके पास आप बता रहे हैं महापौर प्रत्याशी जुड़ रहे हैं? जी हाँ जी, जुड़ रहे हैं जी। और दूसरा प्रश्न मैं ये कहना चाहूंगी, और ये आप ये बताएं बुरहानपुर से गणेश की बुरहानपुर में 54 वार्डों में 168 पार्षद प्रत्याशी मैदान में 50% से अधिक वोटिंग का उन्होंने उस वक्त अनुमान लगाया था। किस तरह से प्रतिक्रिया है पार्षदों की आज, क्योंकि 54 वार्डों में 178 पार्षद, काफी बड़ी संख्या में वहां पर पार्षदों की संख्या है, तो किस तरह का मुकाबला देखने को मिल रहा है बुरहानपुर से?
जी गणेश। उत्साहित है। हर कोई अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। और बात करें हम भाजपा कांग्रेस के महापौर प्रत्याशियों की, तो वो भी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। माधुरी पटेल भी जो है यहाँ पर अभी आई हुई है, थोड़ी देर पहले वहां पर पहुंची है। शहनाज अंसारी जो है कांग्रेस की, वो भी पहुंची हुई है। वहीं दूसरी ओर जो बुरहानपुर जिले का ही एक नगर पालिका क्षेत्र है शाहपुर, यहाँ पर भी आज मतगणना है। 15 वार्डों पर यहाँ प्रत्याशियों का चयन होगा और उसके बाद में अध्यक्ष की चुनावी प्रक्रिया की जाएगी। जी। और जी ललित, आप ये बताएं, छिंदवाड़ा में अभी जैसे कि 9 बजने ही वाले हैं, मतगणना शुरू होने वाली है, क्या तैयारियां हैं, क्या खास विशेष व्यवस्था दिखाई दे रही है? जी जी ललित। प्रत्याशी मेरे साथ खड़े हुए हैं, जी। 1 मिनट इनसे भी आप बात ये कुछ कहना चाहते हैं? ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं महापौर के विक्रम महाके। हेलो जी, आप आज आपके मन में बहुत उत्साह का माहौल है। आज मतगणना होने वाली है 9 बजे से, क्या कहेंगे आप, किस तरह की प्रतिक्रिया देंगे? आज आपने क्या सोचा हुआ है, किसके सिर पर होगा ताज? बिल्कुल, निश्चित तौर पर आज मैं खुश हूं और छिंदवाड़ा की जनता ने माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी के संग चलने का फैसला बनाया है, उनके विकास नाम पर चलने का फैसला बनाया है। और जनता के द्वारा जो स्नेह और आशीर्वाद मुझे जनसंपर्क के दौरान मिला, आज मिल रहा है, निरंतर मिल रहा है, उससे मैं खुशियों से लबरेज हूँ। और निश्चित तौर पर मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि छिंदवाड़ा की जनता इस बार कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस को ताज पहनाने की। अपना नाम बताइए, अपना नाम बताइए। विक्रम सिंह आके, कांग्रेस प्रत्याशी छिंदवाड़ा महापौर। किस वार्ड से हैं आप? मैं वार्ड नंबर 40 से हूँ, लेकिन महापौर का प्रत्याशी हूँ और मध्य प्रदेश में सबसे कम उम्र का प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से हूँ। जी, आपको बहुत शुभकामनाएं। आगामी जो चुनावी मतगणना होनी है, आज पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। आप प्रत्याशी हैं, आपको हमारी ओर से बहुत शुभकामनाएं आज के दिन के लिए। धन्यवाद मैम। जी ललित। ये कांग्रेस के महापौर के प्रत्याशी थे, ये कमलनाथ की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए थे, चूंकि छिंदवाड़ा आदिवासी नगर निगम का बनाया हुआ उसमें था। और जो 48 वार्डों की जो मतगणना है, सभी एक चीज और बताना चाहूंगा, ये नगर निगम का दूसरा चुनाव है। इसके पहले 2014-15 में जब नगर निगम बनी थी, तब भाजपा का कब्जा था और उसमें 28 के लगभग पार्षद भाजपा के चुनाव जीत के आए थे और महिला महापौर छिंदवाड़ा की पहली बनी थी। आज जो चुनाव की मतगणना हो रही है, इसमें यह तय हो जाएगा कि आने वाले विधानसभा की क्या स्थितियां रहेगी, क्योंकि वर्तमान में विधायक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ है और उनकी सीधी लड़ाई भाजपा के साथ में जो युवा जो अध्यक्ष है भाजपा के, वो पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी इस मार में। और आज जो प्रत्याशियों का चयन जनता ने जो किया है, वो एक बड़ी स्थिति में जाकर सामने आएगा और आने वाले समय में छिंदवाड़ा के विकास की क्या तस्वीर होगी, किस तरीके का रोल मॉडल छिंदवाड़ा फिर से नगर निगम बनेगा। क्योंकि सनीता 24 गाँव लगभग यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के जुड़े हुए थे। मतगणना कुछ ही समय बाद शुरू हो जाएगी। जी ललित। और रेखा, हम आपके पास आते हैं सीधे उज्जैन, रेखा के पास चलते हैं। जी रेखा, बताएं क्या अपडेट है उज्जैन से? जी, हम उज्जैन की बात करें तो इस समय मेरे पास बीजेपी के जो महापौर प्रत्याशी है मुकेश कटवाल जी है। सर, क्या कहना आपको जीत को लेकर, क्या है यहाँ की? भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित जीत है। सर, कितने मतों से आप जीत रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की जीत प्रचंड बहुमतों के साथ होगी। सर, 54 वार्डों में आपके 54 पार्षद है, उनमें से कितने का जीतने का आप दावा कर रहे हैं? मैं तो चाहता हूँ कि 54 के 54 पार्षद भी जीते हमारे। सर, चाहना एक अलग बात है, अगर हम बात करें तो मेन आंकड़ों की बात करें तो कितने आपके पार्षद जीत रहे हैं? आंकड़ों से मैं बता रहा हूँ कि हमने 54 उम्मीदवारों को खड़ा किया और सब जन सेवा है जो जनता के बीच में रहते हैं, तो हमने तो इसी उम्मीद से खड़ा किया ना कि सभी लोग जीते। अब बाकी जो जनता का निर्णय होगा वो अभी आप सब लोगों को जानते हैं, लेकिन मैं तो ये चाहूँगा कि 54 के 54 पार्षद भी जीते। सर, इसके अलावा अगर हम बात करें 54 के 54 पार्षद तो सर जो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं उन्होंने भी पुरजोर कोशिश की है इस बार चुनाव में आने की, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है कि क्या कांग्रेस मुंह की खाएगी या फिर हम कांग्रेस से कुछ प्रतिनिधि जीतेंगे, क्या कहना है इसको लेकर आपका? कांग्रेस को लेकर के मेरा कुछ भी नहीं कहना है। हमने हमारी पार्टी में काम किया है, हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ा है और कार्यकर्ता ने पूरी क्षमता का चुनाव लड़ा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे उनकी जन कल्याणकारी योजना है और जो जनता जी की सेवा करते हैं, उन सब सेवा कार्यों को लेकर के, और हमारे नगर में भी हमारी सरकार तो हमारे उज्जैन में काफी विकास के कार्य में, जनता के भी कार्य है, उन सब कार्यों को लेकर के हम जनता के बीच में गए और जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला।
जैसा सभी कि, सभी मुकेश सभी तिवारी- सहयोगियों का हम बहुत धन्यवाद करते हैं हमसे जुड़ने के लिए, सारी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और आप लोग सभी लगातार बने रहिए और अपडेट देते रहिए अपने अपने जिलों से। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।